औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना अमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशर अर्रियाह बिरहमतिही ववद्दद बिस्सुखूरि मयदान अर्ज़िही सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका ख़ैरुन और मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु। सबसे पहले मैं खुदावंद मुताल का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझ जैसे हक़ीर बंदे को दिन गुज़रने के बाद, वक़्त गुज़रने के बाद ये मौका फ़राहम किया कि आप लोगों के सामने अपने चंद टूटे फूटे अल्फाज़ आप लोगों की खिदमत में गुजारिश करूं। और आप दोस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर लबकुशाई का मौका फ़राहम किया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं कि जिसने इंसान को ख़लक़ किया। इंसान को ख़लक़ करने के बाद इंसान को दावत दी, ए बनीनो इंसान, मैंने आप लोगों को ख़लक़ किया है। ख़लक़ करने का मकसद ये है कि अब मेरी इबादत और मेरी इताअत करें। आज का मेरा मौज़ू आप लोगों की खिदमत में गुजारिश करूँगा वो तक़वा के हवाले से है। पिछली दफ़ा भी आप लोगों की खिदमत में तक़वा के हवाले से ही गुजारिश किया था। खुदावंद क़ुद्दूस अपने लारे पर बेब किताब में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। खुदा के नज़दीक सबसे बामारिफत बाइज़्ज़त इंसान वही है जिसके पास तक़वा इलाही हो। अगर किसी इंसान के पास तक़वा इलाही है तो वह इंसान बामारिफत और बाइज़्ज़त इंसान है। अगर किसी इंसान के पास तक़वा इलाही ना हो तो वह इंसान शुमार नहीं होता। मैयार ये हैं। खुदावंद आलम ने इंसान को ख़लक़ किया। ख़लक़ करने के बाद उसका मकसद तख्लीक़ इंसान का मकसद यह है कि इंसान को ख़लक़ करने का मकसद है कि इताअत इलाही करें। इताअत इलाही करने के बाद वो तक़वा इलाही अख्तियार करें। अगर इंसान तक़वा इलाही अख्तियार न करें तो वो हैवान से बदतर हो जाता है। अगर किसी इंसान के पास तक़वा इलाही मौजूद है, तक़वा इलाही अगर वो इंसान अख्तियार करें तो वो फ़रिश्तों से भी अफजल बन सकता है। फ़रिश्तों से अफजल बन सकता है। क्यों? फ़रिश्तों के लिए काम करना नहीं होता। फ़रिश्ते दूसरी चीज़ें नहीं करते, सिर्फ उनका काम है कि वो इताअत इलाही करें। इंसान वाजिबात गुस्ल भी अंजाम देता है, खाने पीने की अशिया भी फराहम करता है, बाल बच्चों की तरबियत भी वो करता है। इन तमाम मुश्किल मराहिल से गुजरने के बाद इंसान तक़वा इलाही अख्तियार करता है तो फ़रिश्तों से अफजल हैं, क्योंकि फ़रिश्तों का काम है जो सजदे में वो सजदे में ज़िक्र करता रहे। अगर वो कोई हालत क़ियाम है तो क़ियाम की हालत में वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता रहे, ये इनका काम है। लेकिन इंसान तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद जो है आमल अंजाम देता। तो इस लिहाज से खुदा मुताल ने इंसान को फ़जीलत दी है, फ़रिश्तों पर फ़जीलत दी है अल्लाह तबारक। हम इंसान अपनी अज़मत को जानें। अगर जो शख्स अपनी अज़मत और शख्सियत को नहीं पहचानता तो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है। लिहाजा हमें हमारे लिए ज़रूरत है, हमारे पर वाजिब है कि हम तक़वा इलाही अख्तियार करें।
खुसूसन हम तल्लाब किराम हम इस्लामी मदारस में पढ़ते हैं, हमारे पर लाजिम है, अगर दूसरे के ऊपर अगर मुस्तहब है तो तकरीबन हमारे ऊपर वाजिब के करीब हैं। हमारे अंदर वो सिफ़ात हमारे अंदर मौजूद थे जो बाहर के लोगों में हैं, हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी, हमारे अंदर नहीं हो, जो चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अपने आप को अगर आलिम बनाना है, अपने आप को बामारिफत शख्सियत बनानी है, इन तमाम चीज़ात को तर्क करें। जो हमारे अंदर राइज है, हमारे अंदर पैदा होती हैं, उन चीज़ों को तर्क करें। हम खुद स्टूडेंट के दरमियान, हम दोस्तों के दरमियान प्यार मोहब्बत उल्फत कम क्यों है? तक़वा की कमी की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला को न पहचानने की वजह से हम छोटी छोटी चीज़ात को हम नज़रअंदाज करते हैं। मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब इसमें शामिल हैं। छोटे छोटे चीज़ात को नज़रअंदाज करने की वजह से हम तल्लाब के अंदर जो है प्यार उल्फत मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत उल्फत और दोस्ताना अगर एक दूसरे के साथ प्यार उनस के साथ अगर बैठे, ये भी तक़वा में शामिल है। हम तल्लाब के अंदर जो है तक़वा इलाही कब आ सकती है? दोस्ताना रवैया कब पैदा होगा? उस वक़्त पैदा होगा जब हमारे एक दूसरे के अदब के साथ उसको पुकारेंगे। आगा साहब तशरीफ़ फरमाइए हो, लेकिन हम ऐसे अल्फाज के साथ पुकारते हैं कि जो शान निशान नहीं है, शान निशान नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करें। अगर हम अपनी इस मदरसे में जो है, इस मदरसे में बैठकर अपने आप को कामयाब नहीं कर सकेंगे, अपने मदरसे में बैठकर हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर सकेंगे, तो बाहर मुआशरे में अगर हम किसी के एक तुल्लाब की इज़्ज़त नहीं कर सकें, तो बाहर मुआशरा वाले आपको देखकर कहेंगे आप इसका अपना साथी है, आलिम दीन होने के बावजूद इसकी इज़्ज़त नहीं करता, तो हम इसकी इज़्ज़त क्यों करें? अपनी इज़्ज़त को पहचानने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, एक दूसरे को अच्छे नाम के साथ पुकारा करें, एक दूसरे की इज़्ज़त क्या करें, ये भी तक़वा में शामिल है। गुजारिश ही, आप ये गुजारिश कर रहा हूँ। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा ने मुताल ने इंसान को गोरोह और कबाइल और मुख्तलिफ़ गाँवों में तकसीम किया, मुख्तलिफ़ कौमों में तकसीम किया। ये क्यों तकसीम किया खुदा ने मुताल ने? आया आजकल क्या हम आप देख रहे होते हैं माशरे में, आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे होते हैं, कबाइल को देखा है आपने, गाँव वालों को आपने देखा है, शहर वालों को आपने देखा है। अल्लाह ने किसी और मकसद के लिए पैदा किया था, लेकिन इंसान ने उससे कोई और मकसद हासिल कर लिया है। अल्लाह ने पैदा किया गुरोह को कौम कबाइल में इसलिए तक पैदा किया ताकि इंसान एक दूसरे को पहचाने। लेकिन हम क्या करते हैं, फलानी कौम हमसे पस्त है, हमारी कौम आला है, हमारे लोग उनके लोगों से हमारे ज़्यादा हैं, इसलिए हम बाफज़ीलत लोग हैं, हमारी कौम उसकी वहाँ फलान कौम से हमारी कौम अफजल हैं, इस वजह से हम अपने आप को बड़ा समझे। लेकिन खुदा ने तो कुद्दूस कहता है, मैं आप लोगों को लड़ाई झगड़े के लिए पैदा नहीं किया। मुख्तलिफ़ कबाइलों में, कौम कबाइल में मुख्तलिफ़ गोरोह में मैंने तकसीम किया, तो ताकि इंसान एक दूसरे को पहचाने, तक़वा इलाही अख्तियार करें, इसलिए मैंने पैदा किया इंसानों को। लेकिन इंसान उसको न पहचानने की वजह से तनाज़ुली की तरफ जा रहा है। आप देखें, अपने गांव में देखें, अपने घर में देखें, अपने अहल में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, तो हम सब में ये चीज़ात पाई जाती हैं, हम सब में ये चीज़ात पाई जाती हैं। जैसे इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पहले हम अपने आप से शुरू करें, तक़वा नफ्स, अपने आप की इस्लाह नफ्स पहले अपने आप से शुरू करें, इसके बाद घर वालों से, इसके बाद गाँव। डॉक्टर शरीयती का वाक़या आपको खिदमत में गुजारिश करूँगा। देखें, डॉक्टर शरीयती फरमाते, मैं मुख्तसरन इसको खुलासतन आपको खिदमत बयान करूँगा। फरमाते कि मैं जब छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो उस वक़्त मैंने अपने जहन में ठान लिया कि मैं पूरे कायनात, पूरे दुनिया को मैं ठीक करूँगा। मैं बढ़ता गया, आगे पढ़ता गया, मैं इस स्टेप पे पहुँचा कि मैं पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकता। कुछ साल गुजर गए, कुछ साल गुजरने के बाद मैंने अपने जहन में ठान लिया कि मैं सिर्फ मुल्क ईरान को ठीक करूँगा, अपनी मुल्क को ठीक करूँगा, दुनिया पूरी ठीक नहीं कर सकता। इसके बाद फरमाते हैं कि मैं बढ़ता गया और आगे पढ़ता गया, मैंने ये अख़ज़ किया कि अपने वो माइंड से, या जिस चीज़ को मैंने अपने जहन में ढाल लिया था, अख़ज़ किया कि मैं मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। मैंने समझा कि मैं अपने सिर्फ इलाके वालों को ठीक करूँगा। फरमाती कि उस वक़्त वो ने फरमाया कि मैं अपने इलाके वालों को भी ठीक नहीं कर सकता, और पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। इसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने ख़ानदान वालों को भी मैं ठीक नहीं कर सकता। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं अपने आप को भी ठीक नहीं कर सकता।
ये इंसान अपने आप को भी ठीक नहीं कर सकता। अपने लिहाजा इंसान को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचाने। गुजारिश करता हूँ लोगों की खिदमत में, एक दूसरे की इज्जत करना सीखे, क्योंकि ये तकवा के जुज़ में, ये भी तकवा है, तकवा के साथ मुत्तसिल हैं। छोटे छोटे चीज़ा, छोटे छोटे ज़र्रात से हमारी तकवा इलाही ख़त्म हो जाती हैं। गुनाह के ऊपर गुनाह, गुनाह के ऊपर गुनाह चढ़ के हम गर्क हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बयाबान में अपने सहाबियों के साथ जा रहे थे, तो सहाबियों से कहा कि आप सब जो है लकड़ियाँ जमा करें। तो सहाबियों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये तो बयाबान है, यहाँ पर कोई लकड़ी वगैरह नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप जाकर ढूंढें। साहबा सब के सब चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक दो लकड़ी जिनको मिली छोटे छोटे ज़रूरत, उनको लाके जमा किया तो एक बड़ा ढेर बन गया, क्योंकि सहाबा ज़्यादा थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया देखें, यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह मौजूद नहीं थी, एक एक ज़र्रा आप लोगों ने जमा किया। जमा करने के बाद वजह से ये सारी लकड़ियाँ यहाँ पर जमा हो गई हैं। इसी तरह हम गुनाह को, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि गुनाह को हकीर न समझें, एक दो तीन चार पाँच इसी तरह बढ़ता जाएगा, छोटा छोटा गुनाह, इसके बाद ये लकड़ी का ढेर जिस तरह बना है उसी तरह हमारे गुनाह भी यही ढेर बन जाएंगे, ज़र्रा छोटे छोटे। इसी तरह कुरान मजीद में खुदा आलम ने इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक ज़र्रे के बराबर भी क़यामत के दिन तोला जाएगा। एक ज़र्रे के बराबर अगर किसी ने बदी की है उसको भी देखा जाएगा। एक ज़र्रे के बराबर अगर इंसान ने अच्छाई की है तो उसको भी देखा जाएगा। खुदावंद आलम अदल इंसाफ करने वाला है। खुदावंद ताला किसी इंसान के ऊपर जुल्म नहीं करता, लेकिन हम कुरान में बहुत सारे आयत हैं जिसमें हम अख़ज़ करते हैं कि अल्लाह से डरो। अल्लाह को डरने वाली चीज़ है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह डरने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा रफ़ीक है, तुम्हारा चाहने वाला, तो फिर अल्लाह से क्यों डरें? हाँ जी, नहीं डरें। अल्लाह तबारक तआला हमारा दोस्त है, हमारा रफ़ीक हैं, लिहाजा 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला अल्लाह तबारक तआला। लेकिन ये मुअय्यन नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि 70 अल्लाह तबारक तआला के जिसे चाहने वाला है ही नहीं। अल्लाह तबारक तआला के हमारे से चाहत लामहदूद है, उसको हिसाब नहीं कर सकते। 70 माएँ भी हम नहीं कह सकते। इतना रहीम और इतना करीम है। दुरूद भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फरमाते अला तसव्वनुहा अला फसवनुहा व तसव्वनु बिहा, यानी तक़वा इलाही की हिफाजत करो और इसी के ज़रिए से ख़ुद अपनी हिफाजत करो। अगर अपनी हिफाजत करनी है इंसान को तो लाजिम है कि तक़वा इलाही की हिफाजत करो, तक़वा इलाही इख्तियार करो। तो कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और आगे ऐसा फरमाते वाली लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, यानी तक़वा इलाही जो रूह का लिबास है सबसे बेहतर है। अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में जो भी चीज़ें दुनिया में खलक किया है उसके लिए खुदावंद आलम ने एक लिबास करार दिया है, लिबास दिया है ताकि अपने आप को ढांप सके, हर चीज़ को लिबास दे। इसी तरह रूह के भी इंसान खुदावंद तआला ने लिबास रखा। रूह की ग़िज़ा और रूह के जो लिबास हैं वो तक़वा इलाही हैं, जो कि सबसे बेहतर हैं। ये खुदावंद कुद्दूस फरमा रहे हैं। क़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफ़ाउ मरज़ुन अजसादिकुम, यानी कि तक़वा इलाही तुम्हारे जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफ़ा है। तक़वा इलाही इख्तियार न करना ये रूहानी बीमारी है। गुनाह का इर्तिकाब होना ये रूहानी बीमारी है। खुदा ने मुताल ने जिन चीज़ात को बताया इंसान के लिए वाजिब और मकरूहात और मबाहत जो इंसान को बताया हैं, उनको जिन चीज़ों को करने को कहा है उनको तर्क करना, और न करने जिन चीज़ों को न करने को कहा है अल्लाह ताला ने उनको अंजाम देना, ये रूह की जो बीमारी में से एक बीमारी है। ये मौला फरमाते हैं कि तक़वा इलाही तुम्हारी जिस्मानी के लिए बेहतरीन क्या है, दवा है। अगर इंसान बीमार हो जाता है उसको दवाई की ज़रूरत होती है। सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, उसको दर्द कम करने वाली गोली खाता है। तो यहाँ पर ये फरमा रहा है कि अगर आपका रूह बीमार है तो उसके लिए बेहतरीन रूह की जो दवाई है, वो मेडिसन है, वो क्या है, तक़वा इलाही। उसकी तक़वा इख्तियार करें। आगे इरशाद फरमाते हैं वत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम मखरजन, यानी तक़वा जिसे तक़वा इलाही हासिल होगा अल्लाह ताला उससे मुश्किल से निकालने कोई ना कोई ज़रिया इंसान उसको दे देता है। तक़वा इलाही अगर कोई इंसान इख्तियार करता है तो उसके लिए मुश्किलात आती है, लेकिन अल्लाह ताला किसी न किसी बहाने से उसको मुश्किल से निकाल देता है, बशर्ते कि वो तक़वा इलाही इख्तियार करें। तक़वा इलाही हम इख्तियार नहीं करें तो हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते हैं।
ना अपने माशरे में कामयाब हो सकते हैं, ना अपने मुल्क में कामयाब हो सकते हैं, कहीं भी हम कामयाब नहीं हो सकते। बशर्ते कि हम अपने आप को बातक़वा और बामारिफत शख्स बनाए, तब इंसान कामयाब हो सकता है। इसके बाद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वाहिद कुन मिन कुल्ल मलकतिन नजातुन मिन कुल्ल हलकतिन, फरमाते तक़वा इलाही है जो हर किस्म की गुलामी से नजात दिलाती है। यानी कि गुनाह करना, गुनाह अंजाम देने गुलामी है, क्योंकि जिसकी पैरवी की जाती है, मिसल कोई आका की पैरवी करने वाला क्या होता है, वो गुलाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आका है, हमारा बादशाह है, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके सामने सजदरेज़ हैं, हम उससे मांगते हैं, हमारी जो मुश्किलात है उसके सामने पेश करते हैं। हाँ जी, इसी तरह यहाँ पर यह फरमाते हैं कि तक़वा इलाही अख्तियार करना भी गुलामी से नजात है। गुनाह कर रहे हैं तो क्योंकि हम शैतान की गुलामी कर रहे होते हैं। तक़वा इलाही अख्तियार न करना, गुनाह कबार सग़ीर हमने अगर इंसान अंजाम दे तो वो शैतान की पैरवी कर रहा है, गोया कि वो शैतान का गुलाम है। अगर तक़वा इलाही अख्तियार करेगा तो शैतान उसका गुलाम बनेगा, शैतान ही उसका गुलाम बनेगा। मुख्तसर एक वाक़या आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगा, बस मुश्किल आप लोगों की ज़हमत तमाम करूँगा। फरमाते कि एक बच्चा, एक जवान मोमिन था, जवान सुबह नमाज़ शब के लिए उठा, नमाज़ शब के लिए रास्ते में जाने लगा। जाते वक्त उसको रास्ते में ठोकर लगी, वो ज़मीन पे गिर गया, कीचड़ वगैरह तो कपड़े गंदे हो गए। फिर दोबारा वो घर आया, घर आने के बाद नहाया, नहाने के बाद कपड़े तब्दील किया, कपड़े तब्दील करने के बाद वो फिर दोबारा मस्जिद की जाने लगा। तो फिर जिस जगह में ठोकर लगी, दूसरी जगह में पहुंचकर फिर उसको ठोकर लगी, वो नीचे ज़मीन पर गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। फिर अपने आप को संभाल के फिर वापस वो घर आया। घर में आने के बाद उसने कपड़े को तब्दील किया, कपड़े तब्दील करने के बाद फिर मस्जिद की तरफ जाने लगा। तो जिस जगह में वो गिरा था उस जगह में एक शख्स हाथ में लाइट या मशाला के उसको कहते हैं शमा ले हुए रास्ते में बैठा हुआ था, उसको साथ ले गया मस्जिद में। इसके बाद उस मस्जिद में जाने के उस जवान ने पूछा कि आप कौन? कहा कि मैं शैतान हूँ। तो उसने कहा क्या आप आपसे तो हम ये तवक्को नहीं रखते थे कि आप ऐसा अच्छा काम करें, आप आज अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए। तो शैतान कहना है कि मैं करना नहीं चाहता था अच्छा काम, 2 दफ़ा मैंने आपको ठोकर से गिराया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला जब दूसरी दफ़ा आप आए, मैंने आपको ठोकर से गिराया तो आपके तमाम मुर्दों को माफ़ हो, मुर्दों को माफ़। हाँ जी, तीसरी दफ़ा अगर मैं गिरा तो ये मैंने इसलिए अब नहीं गिराया कि अगर तीसरी दफ़ा गिरा तो पूरे इंसानियत को माफ़ कर देता अल्लाह, इसी मैंने आपको मस्जिद तक मैंने लाया है। मैंने आप लोगों को खंदन गुजारिश किया था, शैतान हमारा गुलाम बन जाता है। अगर हम शैतान की पैरवी करेंगे, गुनाह ने कवर अगर हम अंजाम देंगे तो वह कि हम शैतान के गुलाम हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें, अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार बने तो शैतान हमारा गुलाम है। लिहाजा शैतान ये कहता है, हम उस्ताद मोहतरम आज के दरस में फरमा रहे थे कि आप देखें करबला में हुसैन इस्लाम को देखें, अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह अगर दुनिया में इस तरह के इंसान अगर पैदा होते हैं, अगर मुझे यकीन होता, उस वक़्त पता चलता तो मैं कभी भी आदम को सजदा करने में गुरेज नहीं करता। यानी कि बहुत इमाम हुसैन साहब ने मनवाया है, जो उसको सजदा नहीं करता था, हज़रत आदम को सजदा नहीं करता था। देखें तो अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हमारे तमाम गुनाह के वारिस को माफ़ फरमाए।